नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो ग्रामीण भारत में। और हम आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण भारत की स्थिति। जहां पर हम खड़े हैं वो जगह है एक सड़क। आप देख रहे हैं ये लोगों के चलने की गली है। इधर घर बने हुए हैं, उधर घर बने हुए हैं और यहां से लोग आते जाते हैं। लेकिन ये जिस जगह पर लोग आज खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि इनका पैर कीचड़ में सना हुआ है। सही मायने में देखा जाए तो निकलने की जगह नहीं है। और ग्रामीण भारत की स्थिति आपको जीरो ग्राउंड की स्थिति दिखा रही है। आपको दिख रहा है कि वास्तव में जो बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो कितना सही है। आपको जब भी एक गांव की बात की जाती है तो आपको एक आदर्श गांव दिखाया जाता है। अक्सर आपने हो सकता है फोन पे देखा हो, आपने कार्टून में देखा हो कि जब भी आपको गांव दिखाया जाता है तो गांव की तस्वीर इतनी खूबसूरत होती है कि आपका मन करता है काश हम भी गांव में चलें। आपका मन होता है काश हम भी गांव में चलें और कुछ दिन वहां पर गुजारें। लेकिन जब आप गांव में आते हैं तो गांव की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं कि आपका शायद मन यहां पर 1 घंटे रुकने का भी ना करे। और ऐसी ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आज इस खास शो में। आप देख रहे हैं कि जो पूरा रास्ता है, पूरा रास्ता कीचड़ सना हुआ है। अब सोचिए कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो बासिंदे हैं, वो किस तरह से यहाँ से गुजरते होंगे। एक तरफ गोबर पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ घर है और घर के बीच से ये जो गली है, इस गली में अगर देखा जाए तो पूरा जो पैर का निचला हिस्सा है, पूरा का पूरा कीचड़ में सना हुआ है। अब आइए जानते हैं यहाँ जो मौजूद लोग हैं, यहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं, यहाँ जो बासिंदे हैं, आखिर वो कैसे यहाँ पर जीवन जीते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वही गांव है जहाँ डायरिया फैला और जहाँ के लोगों में एक दहशत फैल गई, क्योंकि 50 लोग बीमार हुए और 50 लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग रहे जो अब इन गाँव वालों के बीच में नहीं है। तो आखिर डायरिया क्यों फैला, बीमारी क्यों फैली, इस चीज को देखकर स्पष्ट हो जाएगा। ये तस्वीर है, ये तस्वीर एक वानगी मात्र है। हो सकता है जो वास्तविकता हो इससे कुछ ज्यादा हो। कभी कोई बीमारी, कभी कोई महामारी यूं ही नहीं फैलती, कोई ना कोई कारण जरूर होता है और कारण आपके सामने है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो आपको तय करना है। किसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं, किसकी वजह से साफ सफाई नहीं हो रही है, वो आपको तय करना है। लेकिन हम बात करवाते हैं आपको यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो बासिंदे हैं, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इनकी स्थिति कब से है और इस स्थिति में जीने कोई मजबूर क्यों है। दादा, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। ये आपकी जो गली है, आपका जो घर है और आपके घर के सामने ये जो कीचड़ की स्थिति है, कब से है ये लगभग 1 महीने से, जब से पानी बरसात हुई है तब से ये कीचड़, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तालाब पाट दिया गया है, अब कोई रास्ता ही नहीं है। इस वजह से ये पानी जब नहीं निकल रहा है तो ये कीचड़ फैल गया। तो बरसात होती है और बरसात होने के साथ मुसीबत की बाढ़ आ जाती है। ये मुसीबत की बाढ़ आपको दिखाई दे रही है। ना तो नाली है, ना नाला है, ना रास्ता है। पानी जाए तो कहाँ जाए, और पानी ना निकलने की वजह से जो यहाँ पर स्थिति है आपको दिखाई दे रही है। आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनको यहाँ की नालियों की बजबजाहट और नालियों की दुर्गंध भी समझ में आ रही है। कैसे जिंदगी गुजर रही है इस स्थिति में। अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पर बीमारी भी फैली थी। तो कैसा लगता है ऐसी स्थिति में रह के? अब कैसे लगता है सर, किसी तरह जिया जाता है, क्या किया जाए। अब बिना यहाँ ये भी तो नहीं कि कहीं बाहर चले जाओ तो गुजारा है।
अब ऐसे कैसे हैं कि किसी तरह रह करके चल उछल कूद इधर से उधर उधर से उधर, कांधों में सने हुए पैर चलते रहते हैं। अब और क्या किया जाए। कीचड़ में सने हुए पैर हैं, मजबूरी है, चलते रहते हैं। यहाँ हमारे सामने हमारे साथ में एक दादी जी हैं और दादी जी भी देख रहे हैं आप, कीचड़ में सनी हुई हैं। 60 साल 70 साल इनकी भी उम्र है और स्थिति देख रहे हैं। इसी गांव में रहती हैं और जी हमको छोड़े लायक गांव छोड़ के भाग जाइए तो हमरे मुसीबत थी। हाँ, हमरे न घर है न द्वार है, कांदो मन चलते हैं हम। हाँ, कुछ तो हमारे ना घर है ना द्वार है और यहाँ पर जो स्थिति है वो ऐसी है। लोग क्या करें, कैसे करें। दादी ये जो ऐसी स्थिति है, कीचड़ की ऐसी स्थिति गांव की, अभी इतने सारे लोग बीमार पड़े, इस पर क्या कहेंगी। गिरी थी पारी थी साहेब, वो कह के हमका वो करो गाली दे, हमका रहा जगह दे, हम रही। हाँ, न हमारे बेटवा हमारे न हमारे मनई हमारे कौन नहीं है आगे पाछे, तुम्हें ना रहा ना। हाँ, तो हमका कुछ आसरा दे ना, जहाँ जितना वो है। मैंने गाँव निकाल तैयार है कि निकल जाए यहाँ से। कौन कौन है जो गांव से निकालने को तैयार है। अरे गदेला हमारा नहीं रहा देते भैया, गदेल हमको नहीं रहा देते गाँव से। बरसात में हम भाग जाए छोड़ के। आपके बच्चे हैं? 2 इटे बच्चे हैं, हमको साथ नहीं पकाते हैं, न पतोहू न बेटुआ कोई नहीं करते हमारे। तो 2 बच्चे हैं लेकिन उम्र का ये पड़ाव आप देख रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव में कोई साथ देने वाला नहीं। कहीं रहा था आफत पर गए, कब तय घोड़ी छोड़ने के मन हो गया हमारे कि कहाँ बह जाएगी। अब साहब हमका जो नहीं मिला तो हमको बहुत अनहेर देखा आता है। तो घर आपका अपना घर है कि नहीं? घर हमारा गिरा है साहब, वही में रही तो दिखाई दे, चलिए अपन घर तो देखो हमारा घर। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारे जो गरीब हैं उनको मिल रही है, जिनके पास घर नहीं उनको मिल रही है, तो आपको आवास योजना का लाभ मिला है क्या? नहीं, हमका कुछ नहीं मिला भाई। हमको मिला तो हम कहे बोल गई तुमसे। हाँ, मिला है हमका तो हम कहे कुछ कही कि हमारे सरकार राशन दे रही है। हाँ, 5 किलो मिला था हमको, 5 किलो हमको दे, तो वही हम क्या मजदूरी करके खा रहे हैं। इस उम्र में मजदूरी करके इंसान खा रहा है, ना कोई आगे है ना पीछे है। बहुत मने हमरे पाछे लाग के कहीं से निकाल दे हम। तो ये ग्रामीण भारत की स्थिति है। जो हमें स्थितियां दिखाई जाती हैं, जो हमें बातें बताई जाती हैं, वास्तविकता इससे कुछ इतर है। जो हमें सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, सुनहरी बातें बताई जाती हैं, हमें बताया जाता है कि जो भारत है, भारत गाँव में बसता है, लेकिन भारत गांव में किस तरह से बसता है ये वानगी मात्र है। कहे थे हमारे बुढ़ापे में अपने बच्चों ने शायद छोड़ दिया, अपने बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं और बता रही हैं ये कि मजदूरी करके खा रहे हैं। हाँ, तो 20 साल हो गया, हम बहुत दुखियाई झेल रहे हैं। तो ये शिकायत कुछ तो सब तो करा, यही से आज कांदो कहीं आई थी, कहीं गिर पड़ी थी, कहूँ गली में गिर जाए तो बिछुड़ के काल गिर गए हैं। हाँ, कोई 1 रुपये दवा करने वाला नहीं है। हाँ? तो ये है ग्रामीण भारत। बातें जो भी करी जाती हैं, बातें जो भी बताई जाती हैं, तस्वीरें जो भी दिखाई जाती हैं, वो शायद तस्वीरें वो वास्तविक नहीं हैं और जो वास्तविक तस्वीर है वो आपको सामने दिखाई दे रही है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है आप हमें जरूर बताइएगा। ये जो चीज़ें हैं कितना सही है कितना गलत है, इस पर भी निर्णय आप कीजिएगा। और अगर जिम्मेदार लोगों तक ये तस्वीर पहुंच रही हो, ये वीडियो पहुंच रही हो, तो इस पर कार्यवाही करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरों के साथ, कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।